हेलो क्लास, मैं उज्जवल सर आप सबका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम लोग 9th क्लास में पहुंच चुके हैं बच्चों। 9th वाले बहुत दिनों से आप वेट कर रहे हैं कुछ वीडियोस के, तो आई एम सॉरी। आज हम लोग पूरा कर लेते हैं उसे। बच्चों हम लोग साइंस में आ चुके हैं, ठीक है। साइंस का बच्चों हम लोग का जो चैप्टर था वो था 3rd चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम था बच्चों परमाणु ओके एवं अणु। परमाणु एवं अणु आया नहीं है बच्चों? बिल्कुल बच्चों, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे 3.4.1, ठीक है बच्चों। वो क्या था? तो वो था बच्चों, ठीक है, एकल परमाणु के आयन, एकल परमाणु के आयन बच्चों, ठीक है, ओके, एकल परमाणु के आयन, ठीक है। और उससे हम लोगों ने बच्चों, ठीक है, सरल यौगिक सूत्र सीखा था, ठीक है ना। इसी से बच्चों हम लोगों ने क्या बनाया था? सरल यौगिक सूत्र बनाया था सिंपल कंपाउंड बच्चों। ये सरल यौगिक सूत्र, सिंपल कंपाउंड फॉर्मूला, इसको कैसे बनाना सीखा था बच्चों हम लोगों ने? हमने कहा था कि बिल्कुल जो आयनिक, जो आयन बनाने वाले जो हम लोग हमारे जो परमाणु है बच्चों, जैसे कि सोडियम हो गया हमारा, ठीक है, जिस तरह से बच्चों हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, ये आयन का निर्माण करने वाले बच्चों यौगिक बनने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते थे बच्चों? सोडियम के पास परमाणुकता कितनी होती है? सोडियम के पास संयोजकता कितनी होती है? 1+ का। ऑक्सीजन का बच्चों 2- का, ठीक है। फिर हम लोग इस तरह से इसको क्रॉस गुना करके इसका नाम क्या बना देते थे? सोडियम के साथ 2 संख्या जाएगी बच्चों और ऑक्सीजन के साथ 1 जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सोडियम ऑक्साइड बच्चों, इसका नाम क्या था? सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड नाम था बच्चों, ओके। दूसरा बच्चों, दूसरा अगर आप बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे बच्चों कैल्शियम एंड देन आफ्टर ऑक्सीजन। कैल्शियम के पास जो बच्चों आयन होते हैं, है ना, ये आयन वाले परमाणु के पास जो बाह्यतम कक्षा में संयोजकताएं होती है बच्चों, वो कितनी होती है? 2- का। ऑक्सीजन के पास भी होती है बच्चों, सॉरी कैल्शियम के पास 2+ का हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन के पास 2- का। संख्याएं जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यौगिक क्या मिलेगा? Ca2O2, है ना, जिसको आप सिंपलर करके क्या बना सकते हैं? CaO, है ना। और इसका नामकरण क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल। तो ये सब बनाना सीख लिए थे बच्चों आप। उसके बाद बच्चों हम लोग जो नया इसी टॉपिक में जो हम लोग नया जो ना यौगिक बनाने वाले थे वो थे बच्चों बहुपरमाणुक अणु, है ना। बहुपरमाणुक अणु बनाने वाले थे बच्चों, है ना, हम लोग बहुपरमाणुक अणु, ठीक है। बहुपरमाणुक बच्चों अणु क्या थे हमारे? ये थे बच्चों परमाणुओं का समूह, ये है ना परमाणुओं का समूह जो आयन का निर्माण करते हैं, है ना। तो वो बहुपरमाणुक आयन वाले जो हमारे बच्चों, बहु परमाणु मतलब आयन जो, है ना, ऐसे आयन जो अधिक संख्या में हो, है ना, अधिक संख्या में। जैसे बच्चों नाइट्रेट का ले लो, NO3 ले लो, कार्बोनेट का ले लो, ठीक है, CO3 ले लो, NO3 ले लो, ठीक है, सल्फेट ले लो बच्चों, SO4 ले लो। इसमें देख रहे हो हमारे पास सोडियम और ऑक्सीजन, ये दो आयनिक परमाणु हैं, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? बहुपरमाणुक आयन, ठीक है ना बच्चों। ये बहुपरमाणुक है ना बच्चों, ये आयन वाले जो तत्व हैं, है ना, ये हमारे बहुत संख्या में, है ना। तो इसलिए बच्चों ये जो बच्चों हमारे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये आयन का निर्माण करते हैं और ये एक से अधिक आयन है, इसीलिए बहुपरमाणुक अणु कहलाते हैं ये, है ना, बिल्कुल। और एक से अधिक बच्चों परमाणु मिल जाए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये अणु का निर्माण करते हैं। तो आपको पता है ये NO3, CO3, SO4, ये बच्चों बहुपरमाणुक अणु कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आयन है बच्चों, ठीक है ना। ये ऐसे परमाणु जो आयन का निर्माण करते हैं, तो ऐसे परमाणु, ऐसे आयन जो एक से अधिक संख्या में है, उसको हम लोग बच्चों बहुपरमाणुक, है ना, अणु कहते हैं। और बच्चों यहां पर कितनी संख्या में है? 1 संख्या में हमारे आयन या परमाणु, तो इसीलिए हम लोग इसको एकल परमाणु कहते हैं, है ना, एकल परमाणु। इसको बच्चों बहु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अधिक संख्या में है कौन? परमाणु,
एक से अधिक संख्या में परमाणु यहाँ पर एक अणु का निर्माण कर रखा है, इसीलिए बहुपरमाणु कणीय। कुछ उम्मीद करता हूं मैं आया होगा थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। अब इसी से यौगिक बनाने वाले हैं है ना, बहुपरमाणु अणु का यौगिक, ठीक है ना बच्चों। बहुपरमाणु अणु का यौगिक का निर्माण करो, तो कैसे करोगे बच्चों, जैसे देख लो है ना। आप बच्चों सोडियम के साथ में आपने नाइट्रेट का जो है ना अभिक्रिया करवाना चाहते हो, सोडियम के पास 1+ होता है बच्चों, नाइट्रेट के पास भी 1- होता है बच्चों। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो आपके पास क्या आएगा, तो बच्चों आएगा NaNO3, NaNO3, बोलिए हाँ या ना। और बच्चों इसका नाम क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट, है या नहीं है, सोडियम नाइट्रेट। क्या बच्चों ये आपके कैमरे में विजिबल है, देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल देख पा रहे हैं है ना, सोडियम नाइट्रेट। ओके, तो बहुपरमाणु के एक एग्जांपल दिखाया मैंने बच्चों आपको। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे बच्चों Ca और CO3 इसका अभिक्रिया करवाया, कैल्शियम के पास बच्चों कितना होता है 2+, कार्बोनेट के पास बच्चों कितना होता है 2-, दोनों अभिक्रिया करेंगे, बोलिए क्या दे देगा, तो बच्चों दे देगा ये Ca2CO3 का होल ट्वाइस। ये दो आपको पता है बच्चों बहुपरमाणुक जो अणु होते हैं उसके पास जब ये दो संख्या जाएगा बच्चों, तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट में जाएगी और उसके साथ पूरा होल लिखते हैं, पूरा संख्या लिखते हैं, बोलो हाँ या ना, बता चुका हूं। अब बच्चों दोनों के पास 2 है तो इसको छोटा करके और लिख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि यौगिक को जितना छोटा से छोटा लिखेंगे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे Ca2 और CO3 दोनों के पास 2-2 संख्या है, इसीलिए हमने इसको छोटा कर दिया, 2 से दोनों को भाग कर दिया, तो ये कैल्शियम 1 और कार्बोनेट 1। समझ में आ गई ना बात, बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल में अगर आपको चाहूं तो बच्चों बताऊं क्या बताऊं कि जैसे मेरे पास सल्फेट है, ठीक है, तो ये लो सोडियम के साथ ही कर दो इसका अभिक्रिया SO4, ठीक है ना। तो बच्चों ये सोडियम के पास 1+, सल्फेट के पास अभी अभी आप देखे हैं अच्छा सल्फेट के पास नहीं लिखा आपने, है ना बच्चों 2- होती है ना, कितनी होती है 2-। ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बच्चों Na2SO4, जिसका नाम क्या होता है सोडियम सल्फेट। बोलिए हाँ या ना बच्चों। तो इस तरह से मैंने आपको बहुपरमाणु है ना अणु के जो है ना वो मैंने दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, इसकी और एक देख सकते हैं, वो है बच्चों अमोनिया NH4 और SO4। बच्चों अमोनिया के पास कितना होता है 1+ और SO4 के पास कितना होता है 2-। एक दूसरे के पास संख्याएं जाएंगी तो क्या हो जाएगा NH4। ये भी बच्चों बहुपरमाणु अणु है, तो NH4 लिख करके और उसके होल ट्वाइस चले जाएंगे, 2 संख्या चला जाएगा यहाँ पर, और ये क्या बच्चों हो जाएगा SO4 का 1 जाएगा तो 1 को लिखेंगे भी नहीं, तो ये इसका नाम क्या होगा बच्चों अमोनियम सल्फेट, है ना, बिल्कुल। तो इस तरह से बहुपरमाणु अणु का यौगिक कैसे बनाते हैं ये भी आपने देख लिया, ठीक है। एकल यौगिक के परमाणु कैसे बनते हैं ना, एकल परमाणु का यौगिक कैसे बनाते हैं हम लोग, ये भी देख लिया आपने। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ में आई होगी, है ना। यहीं पर हम लोगों ने पिछला क्लास छोड़ा था बच्चों, है या नहीं है। अब हम लोग बच्चों यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 3.5 नंबर टॉपिक, जिसका क्या नाम है, इसका नाम है बच्चों आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, है ना, आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, है ना, यही नाम है आपके नेक्स्ट टॉपिक का। तो अभी हम लोग देखते हैं बच्चों, है ना, आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। इसमें 3 टॉपिक पढ़नी है बच्चों। सबसे पहले आणविक द्रव्यमान, फिर उसके बाद सूत्र इकाई द्रव्यमान और फिर मोल संकल्पना, है ना। ओके, तो अब भी मैं सब समझाता हूं बच्चों, आपको पूरी जानकारी देता हूं, देखिएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। अभी अभी मैं आपके पास पहुंचाता हूं बातों को, ठीक है। देखिए बच्चों, देखिए हम लोग यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं 3.5, है ना बच्चों। क्या यहां पर कैमरे में विजिबल है, देखिए तो क्या ये आपके कैमरे में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है बच्चों। इसका क्या नाम है आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना, आणविक
द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, है ना, मोल संकल्पना, है ना, ओके, आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, यही है बच्चों। देखिए आपके विजिबल हो रही है, बिल्कुल विजिबल है आपके कैमरे में। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे, आणविक द्रव्यमान, क्या पढ़ेंगे, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, बिल्कुल बच्चों हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलेकुलर मास, मोलेक्यूलर मास, है ना बच्चों, बिल्कुल मोलेक्यूलर द्रव्यमान मतलब बच्चों किसी भी यौगिक के सूत्र में, ठीक है, एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान, है ना, एक अणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है बच्चों, आणविक द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है ना, एक आणविक द्रव्यमान कहलाता है। और अणु क्या होता है बता चुका हूं बच्चों, है ना, अणु क्या होता है, परमाणु से मिलकर ना, तो आणविक द्रव्यमान कहलाता है या नहीं है, बिल्कुल। जैसे उदाहरण देख लीजिए बच्चों, उदाहरण देख लीजिए, या फिर उदाहरण से पहले कुछ लाइन और मैं लिख दूं बच्चों यहां पर, क्या कि आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान, है ना बच्चों, इसके पीछे लिख रहा हूं मैं किसी, है ना, किसी यौगिक का, है ना, किसी यौगिक का, और फिर यहां से क्या बच्चों ये क्या है, विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है बच्चों, है ना, किसी यौगिक का, है ना, किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित, ठीक है, उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर, सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है बच्चों, है ना, योग के बराबर होता है, ठीक है। कैसे ये देखना, जैसे बच्चों मैंने उदाहरण दिया आपको क्या कि H2O, क्या दिया बच्चों, H2O, मैंने कहा H2O का आणविक द्रव्यमान बताओ, H2O का मुझे क्या बताओ, आणविक, ठीक है, H2O का क्या बताओ बच्चों, आणविक द्रव्यमान बताओ, है ना। तो आपने क्या कहा, आपने कहा क्या कि सर इस, है ना, जल के, है ना, जल में कितने अणु हैं, इस जल में बताओ, जल में एक अणु है ना, H2O के पीछे बच्चों, इस पूरे यौगिक के पीछे लिखी गई संख्या क्या है, किसकी संख्या है, अणु की संख्या है, बोलिए हाँ या ना, किसकी संख्या है, अणु की। तो जल में बच्चों, किसमें, जल में यहां पर कितने अणु हैं, एक अणु है, बोलिए हाँ है ना बच्चों, जल में यहां पर कितने अणु हैं, एक अणु है, ठीक है। तो एक अणु H2O मतलब एक अणु जल का द्रव्यमान, एक अणु जल का द्रव्यमान बराबर बच्चों उसमें उपस्थित परमाणु का संख्या। तो बच्चों यहां पर हाइड्रोजन उपस्थित है मतलब H2 उपस्थित है और प्लस ऑक्सीजन उपस्थित है। बच्चों यहां पर हाइड्रोजन की कितनी संख्या, 2 और गुना में एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, एक H का परमाणु द्रव्यमान, एक H का परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु द्रव्यमान हम लोग बच्चों किसमें दिखाते हैं, U में, वेरी गुड। प्लस ऑक्सीजन की कितनी संख्या है बच्चों, 1 गुना में, और ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन के, एक O के परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु द्रव्यमान का बच्चों हम लोग वीडियो दे चुके हैं आपको, जाके रिवीजन कीजिए अगर आपको नहीं पता तो। और बच्चों एक परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान का जो लिखा होता है बच्चों किसमें, U में, है या नहीं है। तो 2 गुना में हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 1U प्लस ऑक्सीजन का कितना संख्या बच्चों, 1, और एक O के परमाणु द्रव्यमान कितने बच्चों, 16U।
तो बराबर में कितना यू हो गया 18 यू। तो बच्चों बताइए जल में यहां पर एक अणु थे, इस जल के एक अणु का द्रव्यमान कितना हो गया बच्चों 18 यू। बोलिए हाँ या ना, पक्का ना बच्चों। अगर आपसे कोई दूसरा एग्जांपल पूछे कि CO2 का आणविक द्रव्यमान बताओ तो आप क्या लिखोगे, CO2 के एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान बराबर सभी परमाणुओं का द्रव्यमान का योग। तो सभी परमाणु बच्चों है ना, सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन की कितनी संख्या है बच्चों यहाँ पर एक, और गुना में एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, एक कार्बन का एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान प्लस बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी संख्या 2, और गुना में एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, एक O का परमाणु एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान। बोलो हाँ या ना। तो एक और गुना में बच्चों एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 यू प्लस 2, और गुना में एक ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान होता है बच्चों 16 यू। तो बराबर में कितना हो गया बच्चों 32 और 12 44 यू। ये देखो, अरे समझ में आया, कितना हो गया बच्चों 44 यू, 44 यू। बोलिए तो ये बच्चों क्या थे हमारे, ये क्या थे हमारे आणविक द्रव्यमान। क्या थे बच्चों आणविक द्रव्यमान। नहीं समझ में आया आपको, आ गया पक्का। चलिए बच्चों, तो आणविक द्रव्यमान आपका खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सूत्र इकाई द्रव्यमान। समझ में आई बच्चों, किसी भी यौगिक के एक अणु में जो है ना जितने भी परमाणु उपस्थित है उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग क्या होता है बच्चों आणविक द्रव्यमान होता है। बोलो हाँ या ना। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गई होगी, है या नहीं है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम और अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, वेट करें, अभी अभी आने वाला बच्चों, अभी हमारी टॉपिक आने वाली है जिसका नाम है सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान। चलो बच्चों, सूत्र इकाई द्रव्यमान है ना। 3.5.2 का नाम क्या बच्चों सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान है ना। देखिएगा बच्चों सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, क्या है कि बच्चों सूत्र इकाई जो द्रव्यमान है वो है बिल्कुल सब कुछ बच्चों है ना। यहां पर इस प्रकार का द्रव्यमान, इस प्रकार का द्रव्यमान भी, इस प्रकार का द्रव्यमान भी, इस प्रकार का द्रव्यमान भी, ठीक है ना। कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों आणविक द्रव्यमान में ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं आणविक द्रव्यमान की तरह ज्ञात करते हैं। ठीक है, आणविक द्रव्यमान की तरह ज्ञात करते हैं। सब कुछ ऐसे ही करते हैं बच्चों, ज्ञात करते हैं। ठीक है, सब कुछ बच्चों बिल्कुल है ना आणविक द्रव्यमान की तरह ही करते हैं। बस इसमें बच्चों आणविक द्रव्यमान, ये जो सूत्र इकाई द्रव्यमान है वो बच्चों आणविक द्रव्यमान में और सूत्र इकाई द्रव्यमान में इतना सा अंतर है कि इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार का द्रव्यमान, इस प्रकार का द्रव्यमान केवल ठीक है आयन वाले, कौन से बच्चों आयन वाले परमाणु के यौगिक का द्रव्यमान निकालते हैं। आयन वाले परमाणु के यौगिक का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अभी देखना बच्चों, देखना मतलब क्या हुआ। जैसे बच्चों क्या, जैसे हो गया हमारे पास क्या, जैसे हो गया पहला बच्चों क्या कि
Na2O। बच्चों ये Na2 का निर्माण कैसे हुआ होगा? सोडियम प्लस और ऑक्सीजन 2-। बच्चों ये सोडियम जो परमाणु है वो किसका निर्माण किया है? यहां पर आयन का। कौन सा आयन का बच्चों? धन आयन का। यहां पे ऑक्सीजन जो है बच्चों वो किसका निर्माण किया है? ऋण आयन का। बोलिए हाँ या ना। तो बच्चों यहां पर है ना ऐसे परमाणु जो आयन का निर्माण करते हैं, तो आयन का निर्माण करने वाले परमाणु जो यौगिक का निर्माण करते हैं बच्चों, यहां पर सोडियम के पास कितने हैं? 1 और ऑक्सीजन के पास 2। दोनों संख्या अलग अलग जाएगी बच्चों, तो क्या हो जाएगा? Na2O। तो बच्चों ये सोडियम ऑक्साइड जो है बच्चों, यहां पर जो सोडियम ऑक्साइड है वो हमारे पास कैसे यौगिक है? तो ये आयन परमाणु के यौगिक हैं, क्योंकि ये सोडियम आयन का निर्माण करता है बच्चों, धन आयन। ऑक्सीजन ऋणायन का निर्माण करता है। बोलिए हाँ या ना। तो ये बच्चों यौगिक कैसे हैं हमारे? ये आयन वाले परमाणु का यौगिक है। तो इसीलिए केवल इसी के सूत्र इकाई द्रव्यमान बच्चों हम लोग केवल किसका निकालते हैं? आयन परमाणु वाले यौगिक का। समझ में आ गई? तो इसका अगर आपसे द्रव्यमान पूछता है बच्चों तो वैसे ही निकालेंगे आप। Na2O का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा? तो बच्चों 2 संख्या में सोडियम परमाणु, एक सोडियम परमाणु का कितना? तो 23U प्लस ऑक्सीजन का कितना संख्या बच्चों? 1 गुना में 1 ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान? 16U। तो 23 दूनी 46U प्लस 16U बराबर में बच्चों कितना हो गया? 50 और 10 60 62U। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों सूत्र इकाई द्रव्यमान। इसका भी मात्रक जो ना समझिए यू में ही आएंगे, लेकिन बस फर्क कितना है बच्चों कि हम लोग सूत्र इकाई द्रव्यमान किसके निकालते हैं? आयन परमाणु के यौगिक का। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल बच्चों यहां पे ले सकते हैं, कौन सा? CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, कैसे बने होंगे ये? कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। कैल्शियम के पास बच्चों 2- का निर्माण, ऑक्सीजन के पास 2-। ये बच्चों किसका निर्माण कर? सॉरी 2+। बच्चों ये कैल्शियम कैसे बनाए? धन आयन बनाए। ठीक है ना। और ऑक्सीजन किसका निर्माण किया बच्चों? ऋण आयन का निर्माण किया है। बोलिए हाँ या ना। और ये बच्चों कैल्शियम के पास 2+, ऑक्सीजन के पास 2-, तो दोनों मिलके क्या बनाएगा बच्चों? CaO। बोलिए हाँ या ना। और बच्चों ये जो आपके यौगिक हैं, ये यौगिक किसके हैं? आयन परमाणु के यौगिक हैं। इसीलिए बच्चों अब इसका द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या होगा? आणविक द्रव्यमान कहलाएगा या सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाएगा? सूत्र इकाई द्रव्यमान। आया बिल्कुल बच्चों। इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो बिल्कुल इसे निकालोगे। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कैल्शियम का 1 संख्या और 1 कैल्शियम का कितना द्रव्यमान? 40U प्लस ऑक्सीजन का कितना संख्या? 1 और 1 ऑक्सीजन का बच्चों 16U। तो बराबर में 40 और प्लस 16 मिलकर क्या बनाएगा बच्चों? 56U, 56U। बोलिए हाँ या ना। क्या ये सब आपके कैमरे में विजिबल है सब कुछ? बिल्कुल। तो आप समझ पा रहे होंगे बच्चों हमारे बातों को। बोलिए हाँ या ना। एकदम समझ पा रहे हैं? यह सब समझ में आ रही है आपको? तो उम्मीद करते हैं कि आप सूत्र इकाई द्रव्यमान भी समझ पाए होंगे। अब आते हैं बच्चों हम लोग मोल संकल्पना पे। किस पे आते हैं? मोल संकल्पना को समझते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों मोल संकल्पना को हम लोग समझते हैं। यह दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुपरमाणु के है ना, बहुपरमाणु आयन के यौगिक कैसे बनते हैं वो भी समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल। अब हम लोग मोल संकल्पना पढ़ेंगे बच्चों, जो कि आपके लिए थोड़ा सा भी कठिन होगा। अभी देखिए 2 मिनट में ही आपको सब समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है ना। ये आखिरकार मुद्दा क्या है भाई? ये मोल है क्या? ठीक है बच्चों, ये भाई मोल है क्या, है ना? ये भाई मोल है क्या आखिर? तो देखिए मोल क्या है बच्चों। हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.5.3 जिसका नाम क्या है? मोल संकल्पना, है ना। मोल संकल्पना। ठीक है, हाँ मोल का संकल्पना है या नहीं है? देखिए मोल हाइपोथेसिस। तो बच्चों क्या होता है? मोल क्या है? किसी भी ठीक है, किसी भी पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल कहलाता है। SI मात्रक क्या कहलाता है बच्चों?
मोल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों? मोल कहलाता है। किसी भी पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ का कितना मात्रा है, उसका एसआई मात्रा क्या है बच्चों? मोल है। ठीक है, तो किसी पदार्थ का बच्चों जो एसआई मात्रक है वो क्या है? मोल है ना? बिल्कुल। अगर मान लो बच्चों मैं यहां कह रहा हूं कि मेरे पास H2 और O2 मिलकर किसका निर्माण किया है? H2O का। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल। तो बच्चों इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा? जब आप संतुलित करेंगे तो बच्चों यहां पर 2 से गुना होगा और यहां पर 2 से गुना होगा। ऑक्सीजन हमारा अब 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 और यहां पर 4 हाइड्रोजन। बोलिए हाँ या ना बच्चों? बिल्कुल। बच्चों यहां पर हाइड्रोजन का कितना मात्रा है? तो बच्चों हम लोग बोलेंगे कि H2 का 2 मोल। बच्चों H2 का 2 मोल है यहां पर। ठीक है, प्लस बच्चों ऑक्सीजन O2 का कितना मोल है? तो उसके पीछे कितना संख्या लिखी हुई? 1। तो O2 का 1 मोल है बच्चों, O2 का 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल है बच्चों। इससे पहले हम लोग, ठीक है ना, जो बच्चों अणु हैं, क्या अणु, वो अणु बच्चों हमें, ठीक है ना, किसी यौगिक में, ठीक है, परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। मोल जो है बच्चों वो परमाणु की संख्या और द्रव्यमान दोनों को व्यक्त करता है। समझ में आ रही है? अणु जो है बच्चों उसमें किसको व्यक्त करता है? अणु में संख्या व्यक्त होती है। ठीक है ना? इस मोल संकल्पना में बच्चों क्या हो रही है? आप किसी भी, ठीक है ना, अणु की संख्या बता सकते हैं, परमाणु की संख्या बता सकते हैं। अणु में केवल आप अणु की संख्या बता सकते थे, है ना, लेकिन इस मोल में बच्चों आप अणु की संख्या बता सकते हैं, परमाणु की संख्या बता सकते हैं, किसी भी कण का संख्या बता सकते हैं, है ना। तो बच्चों बताइए यहां पर इस प्रक्रिया में हम कहे तो H2 का कितना मोल? 2 मोल, क्योंकि H2 के पीछे 2 संख्या है, ऑक्सीजन के पीछे O2 का 1 मोल, और यहां पर बच्चों H2O के पीछे 2 है ना, तो कहेंगे कि H2O के मतलब जल के 2 मोल। बच्चों कितने मोल? 2 मोल है। इसका मतलब बच्चों यहां से हम कह सकते हैं कि H2 हाइड्रोजन गैस के 2 मोल को ऑक्सीजन गैस के 2 मोल मतलब 1 मोल से अभिक्रिया कराते हैं तो जल के कितने मोल प्राप्त होते हैं? आपको 2 मोल प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गए बच्चों? बिल्कुल। ऐसे ही बोल सकते थे बच्चों कि यहां पर हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ, ठीक है ना, जल के 2 अणु का निर्माण करता है। ऐसे ही बोल सकते थे आप। फिर हम लोग मोल क्यों बोल रहे हैं? तो बच्चों बाद में जो है ना वो पदार्थ को मापने का, बाद में, पहले तो लोग अणु के नाम से जानते थे, बाद में बच्चों पदार्थ की मात्रा को, भाई यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना संख्या लगा है तो हम लोग 2 अणु के बजाय हम लोग अब 2 मोल कहने लगे। समझ में आई बात? जिस तरह से आपको पता है ना बच्चों की ग्राम भी है हमारे पास और किलोग्राम भी है। ठीक है, तो एसआई मात्रक बच्चों क्या है? किलोग्राम। ठीक है ना, क्या है? किलोग्राम। ग्राम नहीं है तो ग्राम से भी तो मापते हैं ना, तो वही बात है बच्चों, यहां पर हम लोग अणु से भी मापते हैं कि पदार्थ का कितना मात्रा लगा, लेकिन जो एसआई मात्रक है वो क्या है? मोल है। डिफरेंस समझ रहे हो? बिल्कुल। चलो, तो बच्चों यहां पर H2 के 2 मोल में हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान है? ठीक है ना, कितना द्रव्यमान है बच्चों? कितना द्रव्यमान है? तो यह एक बच्चों जो है वह संबंध दिया गया। क्या दिया गया? संबंध दिया गया। कैसे बच्चों? ये देखिए बताता हूं मैं। ये संबंध दिया गया एक। क्या मैं इसको मिटा दूं? चलिए, जो मैंने समझा है वो समझे होंगे आप। और देखिए बच्चों, देखिए बच्चों क्या कि यहां पर मोल है ना, 1 मोल बच्चों हम लोग कण की बात कर लें, ठीक है, या फिर परमाणु की बात कर लें, या फिर बच्चों अणु की बात कर लें। ठीक है, तो 1 मोल में बच्चों
एक मोल में जो संख्या है 6.022 गुना 10 की घात 23, ठीक है 23, ठीक है 23, 6 गुना 6.022 गुना 10 की घात 23 संख्या में कण होते हैं या फिर परमाणु होते हैं या फिर अणु होते हैं। बच्चों एक मोल में अणु का कितना संख्या, तो 6.022 गुना 10 की घात 23 अणु का संख्या। समझ आई बात। बच्चों एक मोल अणु में कितना संख्या होगा अणु का, तो इस संख्या के बराबर। और बच्चों इस संख्या को हम लोग बोलते हैं आवोगैद्रो। क्या बोलते हैं बच्चों, आवोगैद्रो संख्या, है ना, आवोगैद्रो, ठीक है संख्या, ठीक है ओके बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आवोगैद्रो, ठीक है नंबर, ठीक है ना। और इसका संकेत होता है बच्चों कैपिटल एन और स्मॉल में उसके आधार में कैपिटल ए, NA से दिखाते हैं, ठीक है। और बच्चों एक मोल में किसी अणु का, ठीक है एक मोल में बच्चों, ठीक है एक मोल में उसके एक ठीक है अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान या फिर एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है या फिर बच्चों एक कण का द्रव्यमान, ठीक है एक कण का द्रव्यमान, वो भी बच्चों किसमें बच्चों ग्राम में, किसमें ग्राम में, ठीक है ना। मोल संकल्पना में बच्चों द्रव्यमान किसे बताते हैं, ग्राम में। जैसे देखो बच्चों अगर मैं आपसे कह दूं क्या कि एक मोल कार्बन, ठीक है कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, तो वो किसके बराबर में होगा बच्चों, वो होगा उस कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 12, और वो भी क्या बच्चों 12 ग्राम कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है ना। तो एक मोल में बच्चों कितना ग्राम होगा कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, एक मोल कार्बन परमाणु बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक मोल कार्बन परमाणु बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चों एक, है ना क्या लिखा था मैंने, एक मोल कार्बन परमाणु बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक अणु का द्रव्यमान या फिर एक परमाणु का। तो बच्चों यहाँ पे कार्बन क्या है हमारे, एक परमाणु है ना। तो दैट मीन्स कि एक परमाणु का द्रव्यमान कितने के बराबर होता है बच्चों, 12 ग्राम के बराबर। बोलो हाँ या ना। और बच्चों कोई पूछ दे कि एक मोल में कार्बन परमाणु की कितनी संख्या, तो आप क्या कहेंगे कि एक मोल कार्बन परमाणु में कार्बन का कितना संख्या, कार्बन परमाणु का कितना संख्या, तो वो अवोगैद्रो संख्या के बराबर। बोलिए हाँ या ना, कंफर्म, ठीक है पक्का। अब बच्चों अगर मान लो कि एक सवाल पूछता है, बोलता है कि 35 ग्राम, ठीक है 35 ग्राम, है ना 35 ग्राम ऑक्सीजन में, 35 ग्राम ऑक्सीजन में मोल का संख्या कितना होगा, है ना, मोल का संख्या कितना होगा, मोल का संख्या कितना होगा। या फिर मान लो कि बच्चों ये पूछता है कि 35 ग्राम H2O, 35 ग्राम H2O का है बच्चों, जल का कितना ग्राम ले रखे हैं 35 ग्राम, तो मोल का संख्या क्या होगा, बोलो हाँ या ना। तो देखो बच्चों मोल बराबर होता है, मोल बराबर, तो देखो यहां से एक मोल में कितना ग्राम, 12 ग्राम, तो 1 ग्राम कार्बन में कितना मोल, तो 12 को इधर लेके आ जाएंगे तो 1/12। तो मोल बराबर क्या होता है बच्चों, मोल बराबर क्या होता है कि एक, है ना 1 बटा में, 1 बटा में, ठीक है एक बटा में 1 मोल का द्रव्यमान, कितना का द्रव्यमान बच्चों, 1 मोल का, ठीक है ना 1 मोल परमाणु या फिर अणु का द्रव्यमान, 1 मोल परमाणु या फिर अणु का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों ओके ओके। और मल्टीप्लाई बाय बच्चों क्या,
क्या क्या कि H2O, ठीक है ना, जिसका आप निकाल रहे हैं मोल, मोल किसका निकाल रहे हैं, मोल H2O का निकाल रहे हैं, है ना। तो H2O का द्रव्यमान, H2O का दिया गया द्रव्यमान, है ना। ठीक है बच्चों। अब एक मोल बच्चों H2O का एक मोल में कितने द्रव्यमान होते हैं, एक H2O के एक मोल में कितने द्रव्यमान होते हैं बच्चों। तो H2O के एक मोल में देखो, H2O का एक मोल, मोलर द्रव्यमान बच्चों, एक शब्द आता है वो होता है मोलर द्रव्यमान, मतलब H2O के एक मोल में बच्चों, इसके पीछे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो कितना संख्या लिखा हुआ एक, तो H2O के एक मोल में कितना संख्या होता है बच्चों, तो वो होगा 18 और ग्राम। अगर ग्राम में आपने व्यक्त किया बच्चों तो वो मोलर द्रव्यमान होता है ना। तो एक मोल परमाणु या अणु का द्रव्यमान, आप किसका निकाल रहे हैं, H2O का मोल निकाल रहे हैं, तो H2O अणु का द्रव्यमान वो भी एक मोल में, तो वो कितना होता है बच्चों 18, बोलो हाँ या ना। तो हो जाएगा 1/18 और गुना में ये कितना ग्राम है बच्चों 35 ग्राम, तो ये 35 और ग्राम, और ये भी किस में आते हैं बच्चों 18 ग्राम, तो बराबर ग्राम से ग्राम कैंसिल, दैट मीन्स मोल जो है बच्चों एक संख्या है, एक क्या है संख्या। कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर 35 और बटा में 18 आंसर हो जाएंगे बच्चों। बोलिए हाँ या ना, क्या ये विजिबल है आपके, बिल्कुल। तो बच्चों एक शब्द क्या आया मेरे पास, तो ये एक संबंध याद रखेंगे आप, बोलिए हाँ या ना। ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे क्या, कि एक मोल कण या परमाणु या अणु बराबर क्या होता है बच्चों, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या है ना, इतना संख्या में कण या परमाणु, ठीक है। एक मोल में इतना संख्या के बराबर बच्चों कण या परमाणु, और एक मोल में है ना उस एक अणु का द्रव्यमान, उस एक अणु का द्रव्यमान या फिर उस एक परमाणु का द्रव्यमान, और वो भी किसमें बच्चों ग्राम में। समझ में आई बात, बिल्कुल। थोड़ा एक और एग्जांपल समझा देता हूं बच्चों, समझिएगा, एक और एग्जांपल मैं समझा देता हूं। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, वो क्या या फिर एक फॉर्मूला बिल्कुल दे देता हूं बच्चों आपको, क्या देखिएगा, एक फॉर्मूला देता हूं बच्चों। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे क्या, कि जब भी बच्चों मोल पूछ रहा हो, अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास किसी भी परमाणु का, ठीक है ना, किसी भी परमाणु का या फिर किसी भी अणु का या फिर किसी भी कण का संख्या, कण का संख्या दे रखा हो, तो उस संख्या को बच्चों बटा में अवोगाद्रो संख्या से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो बच्चों मोल की संख्या आ जाएगी, कोई दिक्कत। अगर संख्या दे रखा हो बच्चों क्वेश्चन में तो, और मोल बराबर, अगर बच्चों द्रव्यमान दे रखा हो किसी भी, है ना, कण, मान लीजिए किसी कण का द्रव्यमान दे रखा हो, या फिर परमाणु का द्रव्यमान दे रखा हो, या फिर वो अणु का द्रव्यमान दे रखा हो, अणु का द्रव्यमान दे रखा हो, और वो भी किसमें बच्चों ग्राम में, है ना। और जिस भी परमाणु या अणु का बच्चों आपसे, जिस भी परमाणु या अणु का आपसे क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है। जैसे मान लो मोल आपसे पूछ रहा है किसका, H2 का, तो H2 के एक मोल में कितना द्रव्यमान बच दो, 2 गुना में 1, बोलिए हाँ या ना। अगर मान लो ऑक्सीजन के एक, है ना, ऑक्सीजन के एक मोल में आपसे, मतलब ऑक्सीजन का बच्चों आपके क्या दे रखा है, मान लीजिए कि कह रहा है कि मेरे पास जो है ना 35 ग्राम O2 है, तो मोल का संख्या बताओ। तो हमने कहा भैया कि ये ग्राम दे रखा है आपके पास, कण या परमाणु या अणु का द्रव्यमान जो कि गिवन है आपको, और बटा में, है ना, उस, है ना, कण के या फिर परमाणु के या फिर बच्चों अणु के, ठीक है, एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान, है ना। उस अगर कोई परमाणु है बच्चों या फिर कोई कण है, जैसे कार्बन है, तो कार्बन के एक मोल में कितने द्रव्यमान होते हैं 12 ग्राम, है ना। O2 बच्चों 2 ऑक्सीजन में कितना, तो 16 दूनी 32 ग्राम, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल। तो वही है बच्चों, समझ में आ गए ना, बिल्कुल। तो ये 2 फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, ओके, ये 2 फॉर्मूला है, इस 2 फॉर्मूले से आप, ठीक है, मोल निकाल सकते हैं। अगर संख्या दे रखा है, अवोगाद्रो संख्या से भाग कर दीजिए,
जैसे मान लीजिए आपके सवाल में दे रखा है कि भैया 12 दशमलव, ठीक है, 044 गुना 10 के घात 23, ठीक है, मेरे पास कार्बन के इतना संख्या में मेरे पास कार्बन परमाणु है, तो बताओ मोल कितना है, कार्बन परमाणु का कितना मोल है मेरे पास। हमने कहा भाई संख्या दे रखा है तो संख्या ऊपर लिख दिया और उसको अवोगाद्रो संख्या से बच्चों भाग कर देंगे। तो देख लो 10 के घात 23 से 23 कैंसिल, और बच्चों ये वाला संख्या कैंसिल किससे, 2 से, तो बच्चों कितना संख्या आ जाएगा, 2। समझ गए ना। उसने कहा कि भैया 12.044 गुना 10 के घात 23 मेरे पास कार्बन परमाणु की संख्या है, ठीक है, तो उसमें मोल की संख्या कितना है, तो ऐसे निकाल लेंगे। आपसे बच्चों पूछा गया कि भाई मेरे पास जो है, उसने कहा बच्चों आपसे कि भाई मेरे पास 30 ग्राम जो है ना O2 है, तो मेरे पास कितना मोल है, तो आपने कहा भाई कितना दे रखा है तुमको, 32 ग्राम, सॉरी 30 ग्राम, तो ऊपर 30 ग्राम लिख दो बटा में O2 के 1 मोल में कितना द्रव्यमान बच्चों, तो ऑक्सीजन के O2 के 1 मोल में कितना, तो ऑक्सीजन के 1 मोल में बच्चों कितने ऑक्सीजन की संख्या है यहां पर, 2। अभी भी कुछ देर पहले सिखाया हूं आपको क्या, द्रव्यमान निकालना, मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं बच्चों, तो O2 के 1 मोल का द्रव्यमान 1 मोल का द्रव्यमान, O2 के पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ तो कितना संख्या लिखा हुआ 1, तो 1 मोल का द्रव्यमान बराबर कितना होता है बच्चों, तो ऑक्सीजन का कितना संख्या यहां पर 2 गुना में 1 ऑक्सीजन का बच्चों कितना द्रव्यमान होता है, तो वो होता है बच्चों 16, और वो भी किस में, ग्राम में, तो टोटल कितना हो गया 32 ग्राम। उसका मतलब बच्चों 30 ग्राम को 32 से भाग कर देंगे तो वो मोल की संख्या आ जाएगी। समझ रहे हो ना, उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। चैप्टर खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।